बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की, गुड़िया। उसकी उम्र केवल 9 साल थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसके पास किताबें, रंग या खिलौने नहीं थे। गुड़िया को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो रोज मिट्टी पर लकड़ी की टहनी से तस्वीरें बनाती, सूरज, चिड़िया, पेड़ और एक सुनहरा महल। वो कहती, काश मेरी भी कोई जादुई चीज होती जिससे मैं अपने सपनों की दुनिया सच में देख पाती। उसके माँ बाबा गरीब थे। वे खेतों में काम करते थे और गुड़िया के लिए कुछ खास नहीं ला सकते थे, मगर उन्होंने उसकी कल्पना की तारीफ हमेशा की। भाग एक दिन गुड़िया अपने गांव के पास वाले मेले में गई। वहां बहुत सारी चीजें थीं, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और रंग-बिरंगी किताबें। वो एक छोटी पुरानी दुकान पर रुकी। उस दुकान में बैठी थी एक अजीब सी बूढ़ी दादी, जिनकी आंखें चमक रही थीं। दादी ने पूछा, क्या चाहिए बच्ची? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं अपनी तस्वीरें जिंदा कर सकूं। दादी मुस्कुराई और एक सोने जैसी चमकती पेंसिल निकाली। ये है जादुई पेंसिल। जो तुम बनाओगी वो सच में जिंदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। गुड़िया की आंखें चमक उठी। उसने अपनी सारी जमा की हुई छोटी सी गुल्लक से दादी को पैसे दिए और पेंसिल को प्यार से उठाया। गुड़िया घर आई और तुरंत एक कागज पर चिड़िया बनाई। उसने ध्यान से अपनी नई पेंसिल उठाई और तस्वीर पूरी की। जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, कागज से एक नीली चिड़िया निकली, हंसती, उड़ती, गाती हुई। चू चू, मैं जादुई चिड़िया हूँ, धन्यवाद गुड़िया। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। अब वो रोज कुछ नया बनाती, तितली, फूल, झरना, छोटा हाथी, और सब जिंदा हो जाते। मगर गुड़िया बहुत समझदार थी। वो किसी को नहीं बताती थी, सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करती थी। धीरे गांव के लोग गुड़िया की मदद से हैरान हो गए। जब कुएं में पानी सूख गया, गुड़िया ने एक झरना बनाया, पानी बह निकला। जब बच्चों के पास खेलने को कुछ नहीं था, उसने झूले और रंग-बिरंगी पतंग बनाए। जब किसी की छत टूट गई, गुड़िया ने एक छत बनाई और वो असली हो गई। लोगों को लगने लगा कि गुड़िया में कोई दिव्य शक्ति है, मगर वो सबको बस मुस्कुरा कर कहती, मैं तो बस अच्छा काम कर रही हूँ। अब गांव के पास वाले नगर में रहता था धन्नाराम, एक लालची व्यापारी। जब उसे गुड़िया और उसकी जादुई चीजों के बारे में पता चला, तो उसने सोचा, अगर ये पेंसिल मेरे पास आ जाए तो मैं ही सारी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। वो गांव आया, सोने के सिक्कों से भरा बैग लाया और बोला, गुड़िया बेटा, मुझे तुम्हारी पेंसिल दे दो, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। गुड़िया ने सिर हिलाया, नहीं साहब, ये पेंसिल किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बनी। धन्नाराम को गुस्सा आया। उसने रात को चुपके से गुड़िया के घर में घुसकर पेंसिल चुरा ली। भाग 6 जादू का गलत इस्तेमाल। अब धन्नाराम ने पेंसिल से सोने के पहाड़, जादुई किले और सेना के राक्षस बनाने शुरू कर दिए। मगर हर बार जब वो कुछ बनाता, वो चीज अशांत और बेकाबू हो जाती। उसका सोना पिघलकर कीचड़ बन गया। उसके राक्षस आपस में लड़ने लगे। उसके किले की दीवारें गिर पड़ी। फिर पेंसिल से आवाज आई, मैं भलाई के लिए बनी थी, लालच के लिए नहीं। और पेंसिल हवा में गायब हो गई। की वापसी। अगली सुबह गुड़िया के घर के आंगन में नीली चिड़िया वापस आई और अपनी चोंच में वही जादुई पेंसिल लेकर आई। ये सिर्फ तुम्हारे पास ही सुरक्षित रह सकती है, चिड़िया बोली। गुड़िया ने चुपचाप उसे लिया और ऊपर आसमान की ओर देखा। अब वो समझ गई थी कि जादू केवल पेंसिल में नहीं, इच्छा में होता है
किसी के लिए कुछ अच्छा